शुक्ला और आप देख रहे हैं सीमांचल की आवाज। देश में कानून बन गया, संसद में तालियां भी बजी और कहा गया कि अब 3 तलाक इतिहास हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून बनने भर से जमीनी हकीकत बदल जाती है? बिहार के रक्सौल से एक ऐसा मामला सामने आया है जो सिस्टम के दावों पर सीधा सवाल खड़ा करता है। फोन पर 3 तलाक, पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ देना और फिर संपर्क तक तोड़ लेना। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये कहानी है रक्सौल बैरगनिया की रहने वाली शबनम की। ससुराल में प्रताड़ना, पति को शिकायत और फिर उम्मीद कि शायद शहर बदलने से किस्मत बदल जाए। पति लुधियाना में काम करता था, बुलाया भी, लेकिन जब शबनम लुधियाना पहुंची तो दरवाजा नहीं खुला। फोन उठा और 3 शब्दों में रिश्ता खत्म, तलाक तलाक तलाक। कानून किताब में सख्त है, लेकिन क्या फोन की घंटी पर इंसाफ मिलता है? पति ने संपर्क बंद किया। शबनम एक बच्चे को लेकर दर दर भटकती रही। मेरे साथ सर यही घटना हुआ है। मैं जब ससुराल थी जब, उसके बाद में सास ससुर देवर ये लोग मतलब मारपीट मेरे साथ में करता था, मतलब गलत व्यवहार, ऐसा झगड़ा दान। तो मैं अपने आदमी को सब बात बताई, तो आदमी को बात बताई तो बोला आदमी मेरा से नहीं हो रहा है तो तू बाहर आ जा। तो बाहर आने के बाद में हम लोग साथ में रहेंगे। तो फिर मैं सोची से मैं बोली मैं नहीं आएंगे। हाँ, तो बोला तेरे को आना पड़ेगा। तो फिर मैं किसका भी बात नहीं मानी, मैं चल गई अपने आदमी के पास। जाने के बाद में क्या हुआ भैया, मतलब फ़ोन की स्टेशन पर पहुँचे के बाद तो बोली से आइए, हम लोग आ गए स्टेशन पर लेने के लिए। बोला मैं तेरे को तो रखेंगे नहीं। मैं बोली मेरा कसूर क्या है, गलती क्या है? बोला गलती कुछ नहीं है, लेकिन मैं रखेंगे नहीं। मैं बोली तो आपको अगर छोड़ने का दिल था या तलाक देने का दिल था तो तुम मेरे बाप मतारी के भी सामने कर सकते थे ना। उतना ही बात वो भाई मेरे को तलाक देने लगा फ़ोन पे। तलाक देने के बाद में तो बातचीत सब बंद कर दिया उन्होंने। फिर सोशल मीडिया सहारा बना। रक्सौल की सामाजिक संस्था स्वच्छ रक्सौल से संपर्क हुआ। संस्था के निदेशक रंजीत सिंह ने शबनम को शेल्टर होम में जगह दी। अब शबनम सिलाई कढ़ाई और ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण ले रही है। बेटे का स्कूल में नामांकन भी करा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है, जब सिस्टम चूक जाए तो क्या हर बार समाज ही सहारा बनेगा? 3 तलाक पर कानून बना, सजा का प्रावधान हुआ, लेकिन क्या हर पीड़िता थाने और अदालत तक पहुंच पाती है, या फिर सामाजिक डर, आर्थिक मजबूरी और लंबी कानूनी प्रक्रिया रास्ता रोक देती है? जो घर समाज से प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको स्वच्छ रक्सौल से के माध्यम से रख करके इस सेंटर पर रख के उनको सिलाई कटाई ब्यूटिशियन काम सिखाया जाता है। इसी क्रम में बरगनिया की एक महिला शबनम खातून मिली, जिनके पति फोन पे ही 3 तलाक दे करके उनको छोड़ दिए थे स्टेशन पे घुट घुट के मरने के लिए। उनको यहाँ ला करके और अभी तत्काल उनको सिलाई कटाई ब्यूटिशियन का काम सिखाया जा रहा है। हमारे संस्था में जो मायके और ससुराल से प्रताड़ित जो महिला हैं वो रहती हैं और उनके रहने खाने का भी व्यवस्था होता है यहाँ पे, और उनको काम भी सिखाया जाता है, सिलाई बुनाई और ब्यूटिशियन का काम भी सिखाया जाता है। हमारे स्वच्छ रक्सौल नाम हो हमारे संस्था का। और दूसरी में ये बात है कि हमारे साथ एक शबनम नाम की महिला है जो बरगनिया की रहने वाली है। उनके पति ने फ़ोन पे ही तलाक दे करके उनको घुट घुट के मरने के लिए छोड़ दिया था। उनके साथ एक बच्चा भी है जिनको हम लोग ने लाया और उनके बच्चा को स्कूल में एडमिशन भी कराए हैं उनको शिक्षा देने के लिए, क्योंकि शिक्षा देना बहुत ज़रूरी होता है। कानून की किताब कहती है 3 तलाक अपराध है, लेकिन हकीकत ये है कि कई जिंदगियां आज भी फोन कॉल पर टूट रही हैं। रक्सौल की ये कहानी सिर्फ शबनम की नहीं, ये उस सिस्टम से सवाल है जो दावा तो करता है सुरक्षा का, लेकिन जमीन पर भरोसा अब भी समाज और संस्थानों के कंधे पर टिका है। कानून बना देना आसान है, लेकिन उसे हर घर तक पहुंचाना और हर शबनम को इंसाफ दिलाना, यही असली परीक्षा है। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।